कहते हैं आपके पेट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये जितने लविंग केयरिंग होते हैं उतने ही वफादार भी होते हैं। यूं तो हर पेट की अलग कहानी है, लेकिन जब ये पेट डॉग हो तो फिर क्या ही कहने। इसीलिए हर कोई अपने अपने हिसाब से प्यार करता है और सबका अपना अलग अलग बॉन्ड है। यही वजह है कि 13वें एनुअल पेंटिंग एग्जीबिशन में जब एक पेंटिंग पहुंची तो उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये पेंटिंग है 2 डॉग्स की, जिन्हें अपने नन्हे नन्हे हाथों से और पेंसिल की मदद से उकेरा है साध्यांत कौशल ने। ऐसे तो साध्यांत महज 12 साल के हैं, लेकिन आप इस पेंटिंग को देखकर बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इसे उन्होंने ही बनाया है। एकदम परफेक्ट। अब ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में, साध्यांत से ही जान लीजिए। जैसे ही मैंने इसका नाम पॉज एंड पोर्ट्रेट्स रखा है, मुझे इनसे प्यार है, इसीलिए मैंने उनको चारकोल से पोर्ट्रेट बनाया है। मेरी और मेरी फैमिली इसको बहुत पसंद, इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं। स्मॉल वाले का नाम है एंजल और बड़ी वाले का नाम है हॉली। ये बहुत हमें हर रोज़ चीयर अप करते हैं और हम इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। यही है जो हमें हमारे दुखी पल में हमें खुश करते हैं, हमारे साथ खेलते हैं और हमें कभी कभी अब हमारे स्क्रीन्स के सामने भी उठा देते हैं। आपको बता दें कि साध्यांत पेंटिंग के साथ साथ गाने का भी शौक रखते हैं। आज जब इस एग्जीबिशन में दूसरे बच्चों के साथ ही साध्यांत की पेंटिंग पहुंची तो हर किसी ने उनकी कला की तारीफ की। यही नहीं, साध्यांत की पेंटिंग को देखने के लिए उनके फादर श्री उपेंद्र राय, मदर श्रीमती रचना राय भी पहुंची। मेरा बेटा है, मुझे तो जो बनाता है मन को गुदगुदाता ही है, लेकिन हाँ सीख रहा है अभी। अच्छा सीखेगा तो और अच्छा बनाएगा। वैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, पोस्टर पेंटिंग को कम पसंद करता हूँ। लेकिन जब शुरुआत होती है तो आदमी पोस्टर से ही शुरू करता है, उसके बाद वो विचारों की दुनिया में पहुँचता है, फिर विचारों के आगे कल्पनाओं की दुनिया में पहुँचता है, फिर उसके रंग कैनवस पर लेकर आता है। और मुझे लगता है कि साहित्य, कला, संगीत वहाँ पैदा होते हैं जहाँ ज़्यादा समृद्धि होती है। कभी भी किसी मजदूर ने कोई पेंटिंग नहीं बनाई, और बनाई तो ये रेयर और आकस्मिक घटना हो सकती है। हमेशा जो है साहित्य, कला, संगीत जो होता है वो महलों में पैदा होते हैं, ऐश्वर्य और सुख में पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो देश, जो कौम, जो समाज जितना सुख होगा, जितना समृद्ध होगा, उतना कला उच्चतम ऊंचाई को प्राप्त करेगी। और दिल्ली शहर में छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से आर्टिजम नामक संस्था पेंटिंग के लिए प्रोत्साहित करती है और लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं पेंटिंग सीखने के लिए, यह एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के अंदर के हुनर को बाहर कैनवास तक लेके आने का। मैं इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूं और आर्टिज्म के लोगों को बधाई देता हूं। और कौशल बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आगे ये जो है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स की तरह छलांग लगाएंगे और पोस्टर पेंटिंग से ज़्यादा अपग्रेड करेंगे। यस मुझे थोड़ा सा फ़ोटो खींचने का शौक़ है और मेरे प्यारे डॉग्स हैं, तो जब ये कोई किसी अच्छी मुद्रा में होते हैं तो मैं क्लिक कर लेती हूँ। इस बार अमिता मैम ने बोला कि भाई साध्यांत क्या बनाओगे इस बार, तो उसको एक दिया गया, एक कलेक्शन दिया गया फ़ोटोग्राफ का और पेंटिंग्स का ढूंढ कर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ और मैं इन्हीं को बनाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चे की पहली पसंद जो हो वो उसको ज़्यादा बेहतर बना पाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्लैरिटी है और एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मेरे डॉग दिखते हैं। इसमें कोई आप कमी नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं, क्योंकि इसने मन से बनाया है। इसकी पसंद थी, इसकी चाहत थी कि मैं इनको ही बनाऊं। अगर मैं इसको फोर्स कर दी कि बेटा आप कुछ और बना लीजिए, तो शायद उतनी सुंदरता इसमें नहीं निकल कर आती है। तो थोड़ा फ्रीडम देती हूँ इस चीज़ के लिए। तो अभी भी छोटा है, जो देख रहा है वो बना रहा है, फिर विचारों की दुनिया में जाएगा जैसे सर ने कहा, और फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करेगा। गौरतलब है कि 2 दिनों तक चलने वाले इस एग्जीबिशन के समापन के दिन तमाम प्रतिभाशाली बच्चों को मेहमानों ने अवार्ड से सम्मानित भी किया और अपनी शुभकामनाएं दी। अब तो जितने भी बच्चे हैं इतने क्रिएटिव हो गए हैं, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि इनकी सोच जा कहाँ रही है। कमाल करते हैं, सोचते हैं फिर क्या, और खुद बनाते हैं। मज़े की बात यह है, हम नहीं बताते कुछ भी, हम तो उनको ब्रश कैसे पकड़ते हैं, ब्रश के साथ कैसे प्ले करते हैं, हम तो सिर्फ यही बताते हैं। इतने क्रिएटिव बच्चे मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे सर। आज प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? ऐसा प्रोग्राम तो होते रहने चाहिए और बहुत ही अच्छा था। जिसकी जितनी भी प्रेज़ की जाए, तारीफ़ की जाए, कम है। आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड जिस एज के बच्चे हैं और जिस क्वालिटी का वर्क उन्होंने किया है। इट्स अमेजिंग रियली। मैंने पेंटिंग देखी नहीं, मैंने पेंटिंग खरीदी भी। आई लव्ड। मैंने एक पेंटिंग अभी बाय करी है।
बेसिकली आप ऑथर हैं, अच्छे स्टोरी टेलर हैं, लेकिन जब बच्चों की कला को आपने देखा तो कैसे महसूस हो रहा था? फर्स्ट रिएक्शन क्या था उस वक्त? फर्स्ट रिएक्शन वाज वाओ, क्योंकि मैं अभी पीछे उनसे यही बात कर रही थी कि काश मुझे आता इतना अच्छा पेंट करना तो मुझे अपने बुक्स के लिए किसी और को नहीं हायर करना पड़ता। दीज किड्स आर सो टैलेंटेड एंड इतने यंग एज से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इट्स शोइंग इन देयर वर्क। कोई ऐसी पेंटिंग जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? क्योंकि यहाँ पर एक से एक बढ़कर पेंटिंग है, चाहे वो 4 साल के बच्चे के द्वारा बनाई हो या फिर 16 साल के, क्योंकि हम जज नहीं कर पा रहे। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं किसको नंबर दूँ। तो फिर अगर आपने कुछ जज किया हो तो मैंने बाय करी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कौन सी बाय प्लीज करी। एक बार दिखा दीजिए। दिस वन। एक बार आप मुझे बताइए, सामने देखिए, मुझे बताइए कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या लगा जो सबसे पहले इस पेंटिंग ने आपको अपनी तरफ खींचा? I think I'm a woman, right? So from a woman's point of view, it's a free woman. जो मुझे ऐसे लगता है कि she has achieved everything and she's just taking a deep breath of happiness. So I think for that reason and the colors इसमें मेरे को बहुत अच्छे लगे. The way she has blended in the colors, I think she's done a fabulous job. दिल्ली से कैमरा सहयोगी दिलीप के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।